हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन है और आज के सेशन में आप देख रहे हैं बोर्ड पे ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। आज के जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट कि एसबीआई प्री हो चुका है, एसबीआई का मेंस के पेपर होने को हैं, एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो एसबीआई पीओ का भी एग्जाम है। और ऐसे में अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप प्री क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो ऐसे में रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो रीजनिंग के लेवल को टफ बनाता है और उसके क्वेश्चंस अपने आप में ऐसे होते हैं कि जैसे नॉर्मली आप पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, वैसे लॉग हैश लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपका आंसर सही होगा। ब्लड रिलेशन है या और भी जो आपके टॉपिक्स रहते हैं। लेकिन लॉजिकल में क्या है कि अगर आप चीजों को सही तरीके से ले रहे हैं, क्वेश्चन को सही तरीके से समझ रहे हैं और सही तरीके से जैसा आपको इम्प्लीमेंट करना है वैसा आप कर रहे हैं, तभी आप लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन का आंसर सही निकाल सकते हैं। तो आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज रहती है और किस तरीके से हम इससे कोप अप कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस सेक्शन को अपने लिए स्कोरिंग सेक्शन बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को स्कोरिंग करते हैं तो आप समझिए कि रीजनिंग में तो फिर आपके बदले बदले हैं। तो इसी सोच के साथ कि आने वाले समय में काफी एग्जाम्स हैं और ऐसे में लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस काफी है और काफी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के बाद थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एज आई एम वर्किंग स्टेट बैंक पोस्टेड इन बैंगलोर, तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यानी कि आप सभी लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए आप सब लोग की रिक्वेस्ट पे आज हम लॉजिकल रीजनिंग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो खैर चलते हैं, बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो एज वी ऑल नो कि रीजनिंग के अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें से एक लॉजिकल रीजनिंग है, इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका पीओ और एसओ के एग्जाम में आता है। लेकिन चूंकि अब प्री दिया है तो ऐसे में क्या है कि पीओ एसओ के एग्जाम में तो आते ही आता है, लेकिन जब क्लर्क का एग्जाम आप देते हैं और खासतौर से उसका जो सेकंड लेवल होता है कि मेंस, उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, लॉजिकल मतलब तार्किक क्षमता। आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं है, वो एक प्रैक्टिकली चीजों से। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो भी लॉजिकल रीजनिंग में जो भी सेक्शंस हैं जो या इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है। अगर आप देखें सिविल सर्विसेज में जो सीसैट एग्जाम होता है जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में इतनी है कि सिविल सर्विसेज जैसे उच्चतम श्रेष्ठ परीक्षा में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी आप ऑफिसर के एग्जाम पे जाते हैं, आप प्रोविजनरी ऑफिसर का एग्जाम देते हैं, आप स्पेशल ऑफिसर का एग्जाम देते हैं, या रीजनिंग के लेवल पर अगर टफ करता है तो वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डालता है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रीजनिंग में पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, ये कुछ अपने आप में सेक्शंस हैं जो कि रीजनिंग के लेवल को टफ और टाइम टेकिंग बनाते हैं। तो खैर हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर, और आखिर इसका बेस क्या है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक अपने आप में ना मुश्किल होता है और ना ही वो आसान होता है। इंपॉर्टेंट है तो वो ये कि उस टॉपिक का बेस क्या है, एंड यू शुड नो अबाउट द बेस ऑफ एनी टॉपिक, ऑफ एनी क्वेश्चन, ऑफ एनी सब्जेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग की जैसे हम बात करते हैं, अगर आप उसको आधार आपको इसके बारे में पता है, अगर आपको पता है कि इसमें क्या करना है और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, देखो एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको पता है कि 80% स्टूडेंट्स पहली बार में ये सोचेंगे और ये सोच करके ही क्वेश्चन बनाता है। वो वही क्वेश्चन देगा जो पहली बार में आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब है पहली बार में एकदम से जो आंसर आता है वो कई बार आंसर नहीं होता है, और जब आप उस पर डेप्थ पे जाते हैं, सोचते हैं, तब जो आंसर निकल के आता है वही आंसर सही होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारी सोच कुछ और है, एग्जामिनर की सोच कुछ और है, आंसर कुछ और आ रहा है, तो कैसे होगा। सब होगा, हर चीज के पीछे
ट्रिक्स हैं, हर चीज के पीछे उसका एक तरीका है। अगर आप सही तरीका, सही चीजों को जान लें तो आपके लिए वही चीजें आसान है। तो खैर, लॉजिकल रीजनिंग को हमने 4 टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं मेनली जो है। पहला है असम्पशन, असम्पशन यानी कि पूर्व धारणा। दूसरा है आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स यानी कि तर्क। तीसरा है कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही। और चौथा है कॉजल इफेक्ट यानी कि कारण और प्रभाव। वेल, अब थोड़ा एग्जाम में सिनेरियो चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि हर टॉपिक में से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते थे। मतलब अगर असम्पशन में से आए हैं तो 5 मार्क्स के असम्पशन के हो गए, या आर्ग्यूमेंट से आए हैं, मतलब किसी भी टॉपिक में से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ जाते थे। तो वहां क्या होता था कि आपको स्टेटमेंट दिया होता था, जैसे असम्पशन का कोई क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे दिया कि मैं सड़क पे जा रहा था और वहाँ बाई ओर लिखा हुआ था कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं या फिर यहाँ ना थूकें, ऐसे करके कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया। अब उसके 2 उन्होंने कंक्लूजन दे दिए, मतलब 2 उसमें आंसर टाइप दे दिया। उसमें आपको बताना था कि कौन सा इसका असम्पशन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब क्या है, वो एक पैराग्राफ टाइप का आपको, एक पैसेज टाइप का आपको दे देगा। फिर आपको पहला क्वेश्चन उसने दे दिया, जैसे एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें 5 कंक्लूजन टाइप दे दिया। फिर उसमें तो पूछेगा बताइए इसमें कौन सा असम्पशन है। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा बताइए इसमें कौन सा आर्ग्यूमेंट है। मतलब अगर आपको पता है, इंपॉर्टेंट यही है, अगर आपको पता है कि असम्पशन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, तो आपके लिए मैटर नहीं करता कि वो आपको इंडिविजुअली दे या फिर एक साथ दे दे। हाँ, इंडिविजुअली में क्या होता था कि आपके दिमाग में चीज सेट होती थी कि 5 क्वेश्चन है, असम्पशन के ही हैं, तो आप एक ही तरीके से सोच रहे होते थे। असम्पशन यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है मुझे उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले की चीजों को सोचना है। आर्गुमेंट यानी कि जो बात दी गई है उसका तर्क मुझे सोचना है कि वो बात कही जा रही है उसका क्या तर्क होगा। तो आप अपने माइंड लेवल को एक जगह सेट कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, हमें यही नहीं पता कि इसमें से कौन सा असम्पशन है, कौन सा आर्गुमेंट है। तो हमें उसको पढ़ना है, फिर समझना है कि क्या है। तो माइंड में बहुत सारी चीजें लेकर के चलनी होती है, असम्पशन भी हो सकता है, आर्गुमेंट भी हो सकता है, या तमाम तरीके की। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजें टफ होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेस समझना।